कहते थे कि बिल्कुल ब्लैकआउट होना चाहिए। ऊपर से जहाज़ अगर दुश्मन का आता है तो उसके नीचे कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। जब सायरन बजता था तो वो अपनी बच्चों को साथ लेके भागते थे और साथ में एक दो बकरियां भी लेके भागते थे। वो वहाँ खंदक में जाके वो बकरियों समेत चले जाते थे। मेरा नाम मोहम्मद अयाज राही है, ज़िला मानसरा का रहने वाला हूँ। सितंबर 1965 की जब जंग छिड़ी तो मैं उस वक्त 7-8 साल का था। पूरी जगह पे लोग अपने लिए खंदक खोदने और ख़ुद को महफूज करने की कोशिश करने लगे। लोगों की देखा देखी मैंने भी घर आके वाला साहब से कहा कि मुझे भी खंदक बना दें, मैंने भी उसमें जाके छुपना है। और जैसे लोग एकदम सायरन बजता था तो भाग के खंदकों में जा घुसते थे। वाला साहब मेरी बात सुन के हंसे। तो पहले तो वो मेरा मजाक उड़ाते रहे कि तुमने कहाँ जाना है भाग के, मौत से भाग के कहाँ जाओगे, कहाँ छुपोगे, छुप ही नहीं सकते तुम। और फिर तुम पठान बच्चे हो, पठान भागा नहीं करते, छुपा नहीं करते, दुश्मन का मुकाबला करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपके लिए फिर खंदक बनाते हैं। तो उन्होंने जो खंदक बनाई वो कुछ इस तरह की थी कि घर में जो मिल्स के क्वार्टर बने हुए थे उनमें गुस्ल खाना भी था नहाने धोने के लिए। तो वाले साहब ने गुस्ल खाने के ऊपर एक चादर सी डाल दी और कहने कि यही तुम्हारा मोर्चा है, यही तुम्हारी खंदक है और तुम यहीं जाके जब सायरन बजे तो तुम यहीं जाके नीचे चादर के नीचे छुप जाया करो। वो यादें मुझे आज भी अच्छी तरह याद हैं कि मैं तो 1965 में मैं तकरीबन कोई 7 या 8 वर्ष का हूँगा। तो छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते थे और अपने अपने मासूम जज्बों का इज़हार किया करते थे कि सदर अयूब जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जहाँ से जहाज़ जब हमला किया करते थे तो उनको ज़मीन पे कहीं भी रोशनी अगर नज़र आती थी तो वो बम गिरा देते थे। इवन ऐसा था कि अगर कोई आदमी बाहर सिगरेट पी रहा होता था तो वहाँ भी ख़तरा होता था कि कहीं वो उस सिगरेट के शोले को देख के या अंगारे को देख के वो बम न गिरा दें। तो लोग फिर उस वक्त सिगरेट भी नहीं पीने देते थे और कहते थे कि बिल्कुल ब्लैकआउट होना चाहिए, बिल्कुल मतलब ऊपर से जहाज़ अगर दुश्मन का आता है तो उसके नीचे कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसी हवाले से फिर उस ज़माने में एक तो ये था कि लोग खंदक में भाग के जाके अपने ख़ानदान समेत घुस जाते थे, बच्चे भी और बूढ़े भी और औरतें भी। कुछ याद आ रहा है कि उस वक्त एक ख़ानदान था, उन्होंने एक जो ईंटों का भट्टा होता है उसके खंदक के जो गहराई सी होती है खोदी हुई, उसमें उन्होंने पनाह देने की कोशिश की थी। और वो जब सायरन बजता था तो वो अपनी बच्चों को साथ लेके भागते थे और साथ में एक दो बकरियां भी लेके भागते थे। तो वो वहाँ खंदक में जाके वो बकरियों समेत चले जाते थे। वो रेडियो का दौर था, बहुत अच्छी कारकर्दगी और कौम का साथ दिया और जोश और जज्बे को उभारा। गुलकारों के गाने, शायरों की शायरी, तो उस ज़माने में ये होता था। वही ब्लैकआउट, वही खंदक खोदना और वही चीज़, वही पेंसिल वाला मंज़र था। लेकिन उस वक्त ज़्यादा ज़ोर जो था वो मशरक़ी पाकिस्तान पे था, मशरक़ी पाकिस्तान मरहूम पे। इतना याद है कि जब सुकूत ढाका का ऐलान हुआ तो हमारे घर के सामने एक कश्मीरी ख़ानदान रहता था। जिस सुबह ऐलान हुआ सुकूत ढाका का तो कुछ लोग बाहर खड़े थे, सुबह 8-9 बजे का टाइम था। ऐलान सुन के सारे परेशान थे, लेकिन वो सैयद यासीन शाह कश्मीरी साहब बाकायदा बच्चों की तरह रो पड़े थे।
वाकई बड़ा जज्बा था कौम में, और बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सब लोग बड़े पुरजोश थे। बल्कि मैंने तो ये भी सुना था कि लोग लाहौर में लोग सब के सब बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें ये सरहद की तरफ भाग खड़े हुए थे कि हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और फिर उनको फ़ौज ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया कि नहीं, आपने यहीं पे रहना है और यहीं पे रह के आपने जंग लड़नी है और हमारा साथ देना है। तो लोगों में बड़ा जज्बा था। तो फिर उसके बाद यूँ हुआ कि लोगों को सरहद पे या बॉर्डर पे तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन यह है कि लोगों ने फिर अपने फ़ौजी भाइयों के लिए खाना, चीज़ें, जो कुछ भी वो देते थे वो ला के देते थे कि लें आप, ये लें आप, हमारी तरफ से खाना खाएं, पानी पिएँ। बड़ा जज्बा था। लेकिन 1971 की जंग में वो चीज़ नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 65 की जंग के बाद फ़ौज और फ़ौजी जवान की इतनी इज़्ज़त थी कि जब हम दूर से किसी फ़ौजी जवान को देखते तो एकदम सारे बच्चे खड़े होकर उन्हें सैल्यूट मारते और उनका इस्तकबाल करते, बड़े खुश होते कि जनाब ये फ़ौजी जवान जा रहा है। बड़ी इज़्ज़त थी, बहुत इज़्ज़त थी। किसी भी जज्बे को, किसी भी माहौल को बनाने या उभारने के लिए आज़माइश का होना ज़रूरी है। आज उस वक्त 1965 की जंग में आज़माइश सर पे थी, लोगों में जज्बा था, लोगों में जोश था, लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग याद ही मनाते हैं। वो जज्बा, वो चीज़ नहीं होती जो कि उस वक्त थी। अब तो यह है जी कि अब ज़्यादातर लोग तकरीब करके, फ़ोटो सेशन करके एक जगह इकट्ठे होके वो याद ताज़ा कर लेते हैं। लेकिन वो जोश और वो जज्बा, वो चीज़ अब मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल से कहीं बने तो बने। आम आदमी में वो अब वो चीज़ नहीं रही। एक दफ़ा जिहाद के से फ़ारिग़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो आपने सहाबा कराम से फरमाया कि हमने जिहाद असग़र, छोटा जिहाद तो कर लिया, अब बड़ा जिहाद करना है। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा जिहाद, हम समझे नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा जिहाद ये है कि अपने आप को बुराइयों से रोकना, बुराई के ख़िलाफ़ लड़ना, ये बड़ा जिहाद है। जबकि दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ना ये वो जिहाद है, लेकिन वो छोटा जिहाद है। खुद तो अपने आप को बुराई से बचाना, अपनी किरदार को बनाना, अपने आप को सीधे राह पे लगाना, सीधे रास्ते पे रखना, यही जिहाद अकबर है, बड़ा जिहाद है। और इसीलिए शायर मशरक़ बड़ी खूबसूरत बात कर गए हैं कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, शायर की नवा मुर्दा व अफसरदा व बेज़ौक़, अफ़कार में सरमस्त न ख़ाबीदा न बेदार, आता नहीं वो मर्द मुजाहिद नज़र मुझको, हो जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती किरदार।